नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, सबका सच हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे स्टूडियो में आयशा नेता जो कि छात्र नेता हैं अनुज जी उपस्थित हैं। इनसे आज बात करेंगे हम नीतीश सरकार के कुछ कामों के बारे में। अनुज जी, स्वागत है आपका मेरे स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुज जी, सबसे पहले आपसे सवाल है कि जी सामने विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार जी अपने विकास के नाम पर फिर सत्ता में आने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। पानी दिए हैं, बिजली दिए हैं और सड़क भी बनवाए हैं। आप लोग और क्या विकास चाहते हैं? देखिए विकास जी, सबसे पहले तो जहाँ तक विकास का सवाल है और बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो नीतीश कुमार जी जिस विकास की बात करते हैं, मैं उन विकासों के ऊपर ही अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सड़क बनवाया है उन्होंने और बिजली की भी बात कर रहे हैं, पानी की भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सड़क का ही सवाल लाता हूँ। जिस तरीके से सड़क को बनाया गया है, और आप देखिएगा कि सड़क बनाए हुए 1 या 2 माह भी नहीं हुआ कि तमाम बिहार के अंदर जो भी सड़क का निर्माण हुआ था, सड़क एक बार फिर से टूटना शुरू हो गया। तो कहे कि सड़क बनाने के नाम पर ठेकेदारों को लूटने का ये अवसर प्रदान किए हैं, और ये ठेकेदार जो हैं नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोग हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक ये बिजली की बात करते हैं, तो बिजली का जो सवाल है, आप देखिएगा कि जहाँ पर एक बल्ब भी जल रहा है जिस घर में, उस घर में मतलब कि बहुत ज़्यादा रुपया का बिल आ रहा है। कोई पैमाना नहीं है किससे कितना बिल वसूला जाएगा, क्या यूनिट होगा, क्या नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि बहुत गरीबों के पास जो है कि 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये का बिल आ जा रहा है। और जब वो लोग अधिकारी या बिजली विभाग के कर्मचारी या जेई के पास पहुंचते हैं, तो देखने को मिलता है कि वहाँ से किसी प्रकार की मतलब उनको हेल्प नहीं मिलता है। तो ऐसे में हमको लगता है कि बिजली के जहाँ तक सवाल है, बिजली के नाम पर भी पूरा का पूरा जो नीतीश कुमार का जो तंत्र है, यह तंत्र पूरा जनता को लूटने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इनका जो बिजली तो पहुंच गया है, लेकिन बिजली के नाम पर जो लूट हो रहा है, नीतीश कुमार की सरकार उस लूट को रोकने में अपनी जनता को जिस तरीके से लोग लूट रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार अंकुश लगाने में अभी तक असफल दिख रही है। तीसरी चीज़, नीतीश कुमार जी पानी का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा कि कई पूरे इलाके में नल जल योजनाओं का जो कार्य हुआ है, हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा उसमें भी लूट मचाई गई है। पाइप जो है, जो तय मानक है कि जितना गहराई में पाइप डाला जाना चाहिए था, उतने गहराई में पाइप नहीं डाला गया है, जिसका नतीजा ये है कि जब गाड़ी एक छोर से दूसरे छोर की तरफ गाड़ी जब जाती है, तो हम देखते हैं कि पाइप जो है फूट जाता है, टूट जाता है। कहें कि कुल मिलाकर के लगातार नल जल योजना जो है नीतीश कुमार का, वह पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। और इसलिए भी फेल दिखाई दे रहा है कि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। और पूरा का पूरा कहें कि एक वार्ड में लगभग 13 से 14 लाख रुपए का स्कीम था, और 13-14 लाख रुपया खर्च करने के बावजूद भी लोगों को अगर शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार का ये नल जल योजना का जो तंत्र है, यह पूरी तरह से फेल है। दूसरी चीज़ की जो पानी लोगों को, कुछ लोगों को अगर मिल भी रहा है, तो पानी शुद्ध है कि नहीं है, पीने योग्य है कि नहीं है, इसकी शुद्धता की जांच की भी कोई गारंटी नहीं है, उसकी भी जांच नहीं हो रही है। तो नीतीश कुमार का यही विकास का एजेंडा है। मैं तो कहूँगा कि नीतीश कुमार का जो विकास का एजेंडा है, यह विकास का एजेंडा पूरा का पूरा कहें कि लूट का एजेंडा है, और इसमें लूट मचाया भी गया है। इसलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार की जो ये लूट तंत्र है और जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार की जनता को एक बार फिर से, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता उनके कार्यों से भली भांति परिचित है, और बिहार की जनता फिर उनके झांसे में आने वाली नहीं है। अनुज जी, आपसे दूसरा सवाल है कि नीतीश कुमार अपने आप को पिछड़ा का मसीहा मानते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी अपने आप को पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित का मसीहा मानते हैं। तो सबसे प्रमुख सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से खास करके मोदी सरकार में जो निजीकरण हो रहा है, और उस निजीकरण के नाम पर पूरा का पूरा जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों का जिस प्रकार से आरक्षण मिला था, उस आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर लगातार कर रही है, तो मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जी अगर आपने आप को पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों का हितैषी मानते हैं, तो जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, नीतीश कुमार जी उसका खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं?
अगर नीतीश कुमार जी दलितों का, पिछड़ों का, अपने आप को अगर मसीहा मानते हैं तो आप देखिए कि लेटर एंट्री के नाम पर जिस तरीके से यूपीएससी हो, प्रोफेसर की बहाली हो, उसमें जिस तरीके से धांधली की गई है और उसमें जो है कि एससी एसटी और ओबीसी की हकमारी जिस तरीके से हो रही है, अगर नीतीश कुमार जी अपने आप को एससी एसटी ओबीसी का हितैषी मानते हैं तो नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरीके से उन्होंने गड़बड़ी किया है, तो नीतीश कुमार जी उसका उद्भेदन क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी उस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी उनके निजीकरण का मुखालफत क्यों नहीं कर रहे हैं? अनुज जी, आपसे तीसरा सवाल है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने बिजली दी, पानी दी, सड़क दी और हमने विकास किए हैं, लेकिन आप लोग उस विकास को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है तो सड़क, बिजली, पानी को ही विकास समझ लेना मेरे ख्याल से यह बेईमानी है और पूरी जनता के साथ धोखाधड़ी है। जहाँ तक विकास का सवाल है तो आप किसी समाज को विकास का आकलन उस प्रकार कर सकते हैं कि वह समाज जो है कि उसकी शिक्षा में कितना विकास हो पाया है, वह समाज जो है नौकरी में कितना पहुंच पाया है, उस समाज का राजनीतिक विकास कितना हो पाया है, उस समाज का सामाजिक विकास कितना हो पाया है। कुल मिलाकर आपके कहिए कि नीतीश कुमार जी का जो विकास का एजेंडा है, इससे शिक्षा जो है पूरी तरह से विलुप्त है। अगर किसी भी समाज का विकास का पैमाना अगर मापना हो तो आप देखिए कि उस समाज के लोग कितना % शिक्षित हैं, तभी जाकर के आप उस समाज के विकास के पैमाने को आप माप सकते हैं। तो आप कुल मिलाकर के देखिए कि बिहार के अंदर जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल की जो पठन पाठन की व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दूसरी चीज़ है कि हमें याद है कि जिस समय नरेंद्र मोदी जी दीक्षांत समारोह में पटना विश्वविद्यालय में आए थे और नीतीश कुमार जी उस समारोह में उपस्थित थे, तो नीतीश कुमार जी मंच से नरेंद्र मोदी से यह मांग किए थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। क्या प्रधानमंत्री जी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया? क्या बीजेपी की सरकार दिया? क्या नीतीश कुमार जी अब तो गठबंधन में हैं। जब आपकी मांग को आपके गठबंधन की सरकार नहीं मान रही है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार को वोट कीजिए? दूसरी चीज़, यहीं आप मोतिहारी की अगर बात कर लें तो मोतिहारी में जो है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला गया। क्या महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रहा है? उसमें शिक्षक बहाल हुआ क्या? हम कुल मिलाकर के देख रहे हैं कि पूरा प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक सिर्फ और सिर्फ भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, मतलब कि ठेकेदारों को लूटने का अवसर दिया जा रहा है। और जहाँ तक शिक्षा की गुणवत्ता के सवाल है तो शिक्षा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही है। आप देखिए कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, बहुत ऐसे विभाग हैं जो ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो है कि नामांकन में भी पूरा का पूरा मतलब धांधली देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला करके हम देखें कि शिक्षा का पैमाना जो है बिहार का पूरी तरह से चौपट दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार के जो युवा हैं, जो युवा काफ़ी उत्साह के साथ नीतीश कुमार जी को सत्ता में पहुंचाए थे, हमें लगता है कि उन युवाओं के साथ, उन छात्रों के साथ नीतीश कुमार जी गद्दारी करने का काम किए हैं। इसलिए इस बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार के जो नौजवान हैं, बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के जो युवा हैं, पूरी तरह से इनकी जो फांसीवादी एजेंडा है, इनकी जो तुगलकी फरमान है, उनके एजेंडे को बिहार के नौजवान भली बाकी जान रहे हैं। और अब की बार बिहार विधानसभा के चुनाव में